नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज इसके अंतर्गत 17वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R ओम है। तो 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो R समानुपाती होता है रो बटे एल, रो एल बटे ए हो जाएगा। तो यहाँ आर एल के समानुपाती है। 10 मीटर जब तार है तो इसका प्रतिरोध आर है। अगर 1 मीटर के निकालेंगे तो यह आर बटे 10 हो जाएगा। अब 5 मीटर का निकालना है तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो काटेंगे तो आर बटे 2 हो जाएगा। अब 2 को इसको भाग देंगे तो ये 0.5 आर आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। 0.5 आर ओम हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट के स्रोत के इलेक्ट्रिक कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ भी बराबर आई आर होता है। तो बी का मान दिया गया है 220 दिया गया है, बराबर आई निकालना है। आर का मान दिया गया 750 दिया गया है। तो आई बराबर हो जाएगा 220 बटे 750 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 0.29 एम्पियर आ जाएगा। यानी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो Q बराबर होता है IT होता है। तो I जब निकालेंगे तो Q बटे T हो जाएगा। Q का मान दिया गया है 20 दिया गया है। I का मान T का मान दिया गया है 1 दिया गया है। यह निकल के आ जाएगा 20 एम्पियर आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए परिपथ में किसका प्रवाह वामावर्त होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाएगा ये वामावर्त होता है। अगला देखते हैं। दिया गया 11 वोल्ट के विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा। तो विभवांतर बराबर हो जाएगा W बटे Q हो जाता है। और Q जब निकालेंगे, W जब निकालेंगे तो इधर गुणा हो जाएगा। तो W बराबर B इंटू Q हो जाएगा। B का मान दिया गया है 11 दिया गया है। Q का मान दिया गया है 5 दिया गया है। तो यह 11 × 55 और W का मात्रक होता है जूल होता है। तो यानी 11 × 55 यानी C हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया कब कहा जाएगा कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रही है। तो यह है जब केवल गुरुत्व बल कार्य कर रहा हो। तो यानी ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पे गिर जाती है। भूमि पे टकराने पर उसकी चाल कितनी होगी। जबकि जी का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। यहाँ गति का पहला समीकरण लगाएंगे, B बराबर U प्लस GT हो जाएगा। U का मान 0 दिया गया है, प्लस G का मान 10 दिया गया है, समय दिया गया है 0.8 दिया गया है। तो गुणा करेंगे तो 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G का मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति 1.5 मीटर ऊपर उछलता है तो चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई पे वह उछल सकता है। तो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया पृथ्वी की सतह जिसमें द्रव्यमानियम तथा त्रिज्या r है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है। तो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, m/r² हो जाएगा। अगला देखते हैं।
दिया गया रोलर कोस्टर की सवारी में जो है कौन सा बल जो है कार्य करता है, तो यह जो है अपकेंद्री बल कार्य करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है इसमें जो है गति का पहला समीकरण जो है किसके किसके बीच को जो है संबंध को दर्शाता है, तो यह जो है वेग और स्थिति के बीच को जो है दर्शाता है। जबकि वहीं द्वितीय समीकरण देखें तो वह जो हो जाएगा स्थिति और वेग की समय, स्थिति और समय को जो है दर्शाता है। और तृतीय समीकरण देखें तो जो है स्थिति और वेग को जो है दर्शाता है, यानी वेग और समय पहला हो जाएगा, यह दूसरा हो जाएगा, यह तीसरा हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया शून्य त्वरण का जो है क्या अर्थ होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहा जाता है, यानी वस्तु का वेग स्थिर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ठोस सतह पर किसी वस्तु का जो है समान दिशा में जो है लगाए गए बल को क्या कहा जाता है, तो यह जो है समान बल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी भौतिक इकाई वस्तु को स्थिर और एक समान गतिशील स्थिति को जो है बदलती है या बदलने का जो है प्रयास करती है, तो यह जो है सी हो जाएगा, यानी बल हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए पदार्थ की जो है दृढ़ता मापांक 100 गीगा पास्कल है और इसका पाइजन अनुपात 0.25 है, तो गीगा पास्कल में जो है प्रयासता गुणांक जो है का मान क्या होगा, तो प्रयासता गुणांक का मान जो ई बराबर जो हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है 2g1 प्लस म्यू हो जाएगा। तो जी का मान जो दिया गया है 100 गीगा पास्कल दिया गया है, 1 प्लस म्यू का मान जो दिया गया है 0.25 दिया गया है, तो यह जो है 200 इंटू जो है 1.25 आ जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे तो 250 गीगा पास्कल आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है स्ट्रेन रोसेट का जो है उपयोग किस में किया जाता है, तो रैखिक विकृत के जो है मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक निर्दिष्ट भार डालने में किसी के तार की लंबाई में जो है 1 मिलीमीटर की वृद्धि हो जाती है यदि वही बल उसी सामग्री किंतु पहली से दुगनी लंबाई तथा त्रिज्या तार पर जो है लगाया जाता है, तो इसमें जो है वृद्धि क्या हो जाएगा, तो यह जो है जाएगा 0.5 mm हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक छड़ पर विचार करें जिसकी लंबाई जो है एल है और जो है D2 व्यास के एक समान टेपर होकर D1 जो है बनाती है और उस पर जो है अच्छी व्यास यानी W डाला जाता है, तो छड़ का विस्तार क्या हो जाएगा, तो ये 4WL बटे जो है पाई D1 D2 E हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है एक रेखीय प्रयास्ता समांगी एवं समदैशिक पदार्थ के लिए प्रतिबल एवं विकृत में जो है संबंध व्यक्त करने के लिए न्यूनतम कितने पदार्थ स्थिरांक जो है आवश्यक होंगे, तो यह 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है एक तनन आवश्यक जिसकी अनुप्रस्थ काट जो है 30 मिलीमीटर स्क्वायर है, एक 60 किलो न्यूटन के अच्छी भार को वहन करता है एवं अधिकतम और ऊपर सरलतम पर जो है अविलंब प्रतिबल का परिणाम क्या हो जाएगा, तो प्रतिबल P बराबर जो हो जाएगा फोर्स अपान एरिया हो जाएगा। फोर्स का मान जो दिया गया है 60 किलो न्यूटन दिया गया है, एरिया का मान जो दिया गया है 30 मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो इसको काटेंगे तो ये जो है 2 किलो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक राड इस्पात जिसका व्यास जो है 6 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है 1 मीटर है, तापमान जो है 40 डिग्री से जो है 200 डिग्री तक जो है अनुभव करता है, ऊष्मीय प्रसार गुणांक जो है अल्फा बराबर जो है
12 × 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है और यह अंगमापांक जो है 300 गीगापास्कल है। यदि राड को जो है इसकी मूल स्थिति में जो है प्रतिबंधित नहीं किया जाता है तो इसका विकसित ऊष्मीय प्रतिबल मेगापास्कल में जो है कितना हो जाएगा, तो यह जो निकल के आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। क्योंकि इस्पात की राड में जो है प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता अतः पूर्ण रूप से जो है प्रसार कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का जो है प्रतिबल नहीं उपजेगा, अर्थात ऊष्मीय प्रतिबल जो है शून्य हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया रैखिक प्रयास्ता संपूर्ण प्लास्टिक सामग्री के लिए जो है कौन सा वक्र जो है उपयुक्त है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया कौन सा समीकरण जो है के और जी के संबंध में जो है प्रयास्ता गुणांक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9 kg बटे जो है जी प्लस 3k हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक राड जिसका जो है अनुप्रस्थ काट 20 मिलीमीटर इंटू 30 मिलीमीटर है और 20 किलो न्यूटन का जो है अच्छी तनाव भार उसमें लगता है, तो उसका तनन प्रतिबल क्या हो जाएगा, तो तनन प्रतिबल बराबर जो होता है P बराबर एफ यानी फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। फोर्स का मान जो दिया गया है 20 × 10⁻³ दिया गया है, 1 किलो न्यूटन है तो 10⁻³ हो जाएगा। एरिया जो दिया गया है 20 × 3 करेंगे तो 600 हो जाएगा। इसको गीगा पास्कल में निकालना है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। जब मेगा पास्कल निकालना है, माफ़ करिएगा, तो जब इसको निकालेंगे तो 33.33 जो है मेगा पास्कल आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है एक भंगुर सामग्री के लिए जो क्या उपयुक्त है, तो कोई भी मृदु क्षेत्र नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया गणितीय रूप में जो है विकृत जिसको स्ट्रेन को जो है किसके प्रति विरूपण के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है, तो यह जो है लंबाई हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें विकृत बराबर जो हो जाता है लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया साधारण कैलिपर का जो है वर्किंग पॉइंट कैसा होता है, तो यह K60 होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया आंतरिक रेसेस के व्यास मापने के लिए जो है उपयुक्त मापक उपस्कर क्या होता है, तो यह है 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिया गया किसी वर्नियर कैलिपर में जो है वर्नियर स्केल के जो है 50 डिवीजन और मुख्य स्केल के जो है 19 डिवीजन का अधिग्रहण करते हैं। मुख्य स्केल के 30 रीडिंग जो है 30 mm है और 20वां वर्नियर स्केल डिवीजन मुख्य स्केल के जो है संपादित होता है, तो रीडिंग जो है इसमें कितना होगा, यह 30.4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का जो है प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया खाना पकाने के बर्तन में जो है बॉडी और धातु के हैंडल प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं, तो यह जो है धातु जो है उष्मा का सुचालक होता है और प्लास्टिक जो होता है उष्मारोधी होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा जो कथन इसमें सत्य दिया गया है, तो रसोई घर में जो है एल्युमिनियम के बर्तनों का जो उपयोग किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए सर्दियों में एक मोटे कंबल की तुलना में जो है 2 पतले कंबलों का जो है संयोजन आपको अधिक गर्म क्यों रखता है, तो यह जो हो जाएगा 2 कंबल वायु को जो है एक अतिरिक्त रोधी परत बनाते हैं जिससे जो है ऊष्मा की हानि होती है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया कौन सा जो है मिश्र धातु जो है ताम्र मुक्त होती है, तो यह जो है इनवार स्टील हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
दिया गया है रूबी क्रिस्टल में जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जो है किसका मिश्रण शामिल क्या शामिल होता है। तो इसमें जो सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानी क्रोमियम शामिल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में जो है किसका गलनांक जो है न्यूनतम होता है। यह कच्चा लोहा का जो गलनांक हो जाएगा न्यूनतम होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वहीं अगर कुछ गलनांक जैसे एल्युमिनियम का होता है 660 होता है, ब्रास का होता है 927 से जो है 1000 के बीच में होता है, कोबाल्ट 1495 होता है, कापर का जो है 1084 हो गया, पिटवा लोहा का 1539 होता है। ये जो है कुछ प्रमुख गलनांक हैं। अगला देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित किसका गुण जो है ढलवा लोहे से जो है संबंधित होता है। तो जो है बियर रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है निकिल जो है एक पदार्थ होता है, तो निकिल जो हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया ढलवा लोहे में जो है तनन सामर्थ्य जो है अधिकतम होता है, किस में अधिकतम हो जाएगा, तो ये गांठदार हो जाएगा। गांठदार ढलवा लोहे में जो है तनन सामर्थ्य अधिकतम होता है। अगला देखते हैं। दिया गया रेल के रेलवे ट्रैक के लिए जो है किस जो है स्टील का व्यापक रूप से जो है उपयोग किया जाता है, तो उच्च कार्बन स्टील का जो है व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। विद्युत घटकों के बीच जो है अस्थायी संयोजन के लिए निम्नलिखित में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है, तो इन्हें ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। सोल्डरिंग जो होता है यह टिन और लेड का जो है मिश्र धातु होता है, इसको मिलाकर जो है सोल्डर बनाया जाता है। इसमें जो है जो होता है वो 63% होता है, और लेड जो हो जाएगा टिन जो होता है वो 63% होता है, और लेड जो हो जाएगा वो 37% होता है, यानी 63:37 हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया सोल्डरिंग बिट के लिए जो है उच्चतम पदार्थ कौन होता है, तो यह जो हो जाएगा कापर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी तांबा हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया 50 किलोग्राम का एक लड़का जो है 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्कूटर को जो है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जो है चलता है। यदि स्कूटर और लड़की गतिज ऊर्जा जो है 76.8 किलो जूल हो, तो वेग मीटर पर सेकंड में जो है मान ज्ञात करना है। तो यह जो निकल के आ जाएगा 32 आ जाएगा, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है एक कार 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से के साथ जो है चलना शुरू करती है। 20 सेकंड बाद जो है उस कार का वेग ज्ञात करना है। इसमें जो है गति का पहला समीकरण लगाएंगे, तो b बराबर u प्लस AT हो जाएगा। u का मान 0 दिया गया है, a का मान जो है 3.2 दिया गया है, t का मान जो है 20 दिया गया है, तो इसको गुणा करेंगे तो यह जो है 64 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो यानी इसमें जो सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया इस ऑर्थोग्राफिक दृश्य के संदर्भ में जो है प्रथम प्रक्षेप आइसोमेट्रिक दृश्य कौन सा है, तो यह सी हो जाएगा। ये जो है सिलेबस से नहीं संबंधित है, फिर भी दे दिया गया है। अगला देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में जो है कौन से दुर्घटना रोकथाम में जो है सहायक होता है, तो सुरक्षित स्वचालित सुरक्षा गार्ड ये सही है, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड, ट्रिप सुरक्षा गार्ड, यानी सभी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया क्लास डी आग बुझाने के लिए यंत्र सामान्यतः एक रासायन प्रयोग में लाए जाते हैं। वह जो है आग है जिसमें दहनशीलता धातुएं मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम, सोडियम शामिल होता है। कक्षा डी आग बुझाने के लिए ज्यामितीय प्रतीक क्या होता है, तो यह जो सही हो जाएगा पीला सितारा हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। लाल वर्ग होता है, यह क्लास बी के लिए होता है प्रतीक, और नीला जो वृत्त दिया गया है सी के लिए होता है, यह जो है क्लास बी के लिए होता है, यह जो है क्लास सी के लिए होता है। और जो इसमें हरा त्रिभुज जो दिया गया है ये क्लास ए के लिए होता है।
अगला देखते हैं। दिया गया है एक विद्युत बल्ब में जो है विद्युत ऊर्जा जो है किस में परिवर्तित हो जाती है। तो यह जो है प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है 50 ओम और 100 ओम के प्रतिरोधक जो है एक प्रतिपथ में जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इस प्रतिपथ में जो है एकल प्रतिरोधक में जो है प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो यह जो हो जाएगा श्रेणी क्रम में है तो सभी जुड़ जाएंगे, तो ये जो है 200 ओम के जो ओम के प्रतिरोध जो है प्रतिस्थापित करेंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया 40 ओम प्रतिरोध का जो है एक विद्युत लैंप जो है 200 ओम प्रतिरोध का जो है रोस्टर और 40 ओम का प्रतिरोध का जो एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में जो है 220 वोल्ट के साथ संयोजित होते हैं। मान लीजिए एक विद्युत आयरन जो है 220 वोल्ट स्रोत के साथ संयोजित किए जाने पर उनके 3 उपकरण जो है ली जाने वाली धारा लेता है, तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा। इसमें जो सही हो जाएगा 30.77 ओम और 7.15 एम्पियर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें और झालरें जो हैं किसका उदाहरण होती हैं। तो श्रेणी परिपथ का उदाहरण होती हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए विभवांतर के और दो बिंदुओं के बीच जो है प्लस क्यू आवेश को जो है गतिमान करने के लिए जो है किया गया कार्य क्या होगा। तो डब्ल्यू बराबर जो हो जाएगा के इन क्यू इंटू के हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक वस्तु का भार जो है 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्व बल जो है 9.8 है, तो जो है वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो डब्ल्यू बराबर जो हो जाएगा एम जी हो जाएगा। तो एम निकालेंगे तो डब्ल्यू बटे जी हो जाएगा। डब्ल्यू का मान जो दिया गया है 980 दिया गया है, जी का मान जो दिया है 9.8 दिया गया है, तो यह निकल के आ जाएगा 100 kg आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से जो है लगने वाले ऊर्जा को जो है क्या कहा जाता है। तो इसको जो है स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, तो नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। बांध में संग्रहित पानी में जो है कौन सी ऊर्जा होती है। तो यह जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक गतिशील वस्तु जो है अनिवार्य रूप से जो है क्या प्राप्त करती है। यह गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है 50 किलो द्रव्यमान के एक लड़का जो है 50 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है 45 सीढ़ियों की जो है कुल ऊंचाई जो आ जाएगी ये 45 गुणे 16 हो जाएगा, यानी एक सीढ़ी की ऊंचाई 16 दिया गया है। तो यह जो निकल के आ जाएगा 720 सेंटीमीटर आ जाएगा। मीटर में बदलेंगे तो 7.2 मीटर हो जाएगा। अब जो है डब्ल्यू बराबर mgh लगा देंगे। यम का मान जो दिया गया 50 दिया गया है और जी का मान 10 दिया गया है। यह जो निकल के आया 7.2 आया है, तो ये टोटल जो निकल के आ जाएगा 3600 जूल आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें जो सही हो जाएगा तो जो है इसमें डब्ल्यू बराबर 36 जूल निकल के आएगा। अब जो इसमें निकालेंगे पी बराबर जो है डब्ल्यू बटे टी निकालेंगे। डब्ल्यू का मान जो आ गया 3600 जूल आ गया है, टी का मान जो दिया गया 10 दिया गया। अब इसको काटेंगे तो पी बराबर जो हो जाएगा 360 वाट आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए 8 किलोग्राम की एक कार जो है 5 मीटर पर सेकंड से जो है 10 मीटर पर सेकंड वेग में बढ़ाने में जो है किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो इसमें गतिज ऊर्जा में जो है किया गया कार्य बराबर जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा हाफ mv v2 स्क्वायर
माइनस B1 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 यम का मान जो दिया गया 800 दिया गया है। B2 को जो दिया गया 10 दिया गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। B1 जो दिया गया है 5 दिया गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यह जो निकल के आ जाएगा, इधर जो निकल के आएगा 75 आ जाएगा, इधर करेंगे तो जो है 800 दिया गया है, इसको माफ़ करिएगा। तो ये जो हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 400 हो जाएगा। 400 गुणे जो है 75 करेंगे तो ये जो निकल के आ जाएगा 30 किलो जूल आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पर जो है निहित ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है? तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है किसमें कोई कार्य नहीं किया गया है? कपिल अपने कंधे पर जो है 10 किलोग्राम भार लेके खड़ा है, तो इस पर कार्य नहीं किया गया है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक पिंड जो है 10 न्यूटन का नियत बल लगाने पर 2 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? F × D हो जाएगा, यानी बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। बल का मान जो है 10 दिया गया है, विस्थापन जो है 2 मीटर हुआ है, तो यह जो है 20 जूल आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है किसका मापन करता है? तो दूरी का मापन करता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सी इकाई जो है मोल का प्रतीक होता है? तो यह मोल का प्रतीक बी हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है कौन सी मात्रा और इसकी एसआई इकाई के रूप में जो है सही सुमेलित नहीं किया गया है? तो मैग्नेटिक ये जो दिया गया है फ्लक्स टेस्ला, ये गलत दिया गया है। अगला देखते हैं, बाकी फ्रीक्वेंसी हर्ट हो गया, प्रेशर पास्कल हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सीमेंस हो गया। दिया गया कौन सी जो है राशि जो है एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो जो तीव्रता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब जो है कंप्यूटर और यूपीजी के संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। दिया गया आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन जो है कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम इंस्ट्रक्शन को जो है कैसे प्रतिक्रिया की देना है? तो यह कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, यानी सीयू हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में जो है कौन एक जो है आउटपुट का जो है डिवाइस है? तो यह जो है प्रिंटर हो जाएगा। तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया निम्नलिखित में जो है किस प्रकार के स्कैनर अक्षरों को जो है प्रकाश की मदद से जो है बढ़ाता है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर जो है रिकग्नाइजेशन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन जो है उचित प्रकार का जो है इम्पैक्ट प्रिंटर जो है नहीं है? तो यह जो है इंकजेट प्रिंटर जो हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। अगला देखते हैं, दिया गया एटीएम सोनेट और फ्रेम रैली जैसी तकनीक का जो उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो सही हो जाएगा ये वान होता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया संचरण की गति के संदर्भ में बढ़ते क्रम में जो है लैन मैन वैन की सही व्यवस्था निम्नलिखित में जो है कौन सी हो जाएगी? तो इसमें जो है वैन से बड़ा मैन, मैन से बड़ा जो है लैन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा फंक्शन जो है प्रिंट व्यू विंडो को जो है प्रदर्शित करता है? तो इसमें जो सही हो जाएगा Ctrl+F2 हो जाएगी, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जब संदर्भित सेल में जो है एक या एक से अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की विशेषता फीचर गतिशील रूप से जो है नए आउटपुट का जो है उत्पादन करती है। तो यह जो सेल जो है ये रिफ्रेशिंग हो जाएगा। अगला देखते हैं,
दिया गया है निम्नलिखित में जो है किसमें विभिन्न कारकों निष्पादन शामिल है, जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण हो गया, प्रक्रियाओं का जो है निर्धारण हो गया, गतिरोध का प्रबंधन हो गया, प्रक्रियाओं का समाप्ति हो गया, या प्रोसेस मैनेजमेंट हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित किस प्रोटोकॉल से जो है सर्वर पर जो है केवल एक मेल बॉक्स जो है बना सकते हैं। पीओपी हो जाएगा, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो है वायरस का सही रूप क्या होता है। तो इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज हो जाएगा, तेने ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया गणना करने के लिए जो है जनक के रूप में जो है किसको जो है जाना जाता है। तो ये चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कंप्यूटर में जो है सूचना को जो है किस रूप में जो है संग्रहित किया जाता है। तो यह जो है डिजिटल डेटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीमेल में जो है ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षर और सांख्यिक अंकों के अलावा इनमें से जो है किस वर्ण की जो है अनुमति दी जाती है। इसमें डॉट की जो है अनुमति दी जाती है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब जो है 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं। दिया गया उत्तर प्रदेश में जो है वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे जो है किस राज्य के किस जिले में जो है स्थित है। तो यह जो है लखीमपुर खीरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में क्षेत्रों में जो है किसमें विकास सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो यह जो है कृषि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश जो है किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यह जो है आम का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है रामपुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोरखपुर में जो है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है। लखनऊ में जो है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है, और प्रयागराज में जो है जवाहर नक्षत्रशाला है। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश में जो है मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो रायबरेली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया उत्तर प्रदेश जो है राज्य चर्म विकास और विपणन निगम जो है लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो यह आगरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है किस शहर को जो है कालीन शहर के रूप में जाना जाता है, यानी कारपेट सिटी के रूप में जाना जाता है। तो यह भदोही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया निम्नलिखित में कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह नरोरा हो जाएगा, यह बुलंदशहर पड़ता है। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश में जो है वैष्णववाद की जो है सनकादि संप्रदाय का जो है संस्थापक कौन है। तो ये निम्बकाचार्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया निम्नलिखित में किस वर्तमान उत्तर प्रदेश संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी जो है अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के जो है अधीन कर दिया गया है। तो यह बी सही हो जाएगा, 1833 ईस्वी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश का जो है प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा हो जाएगा। तो वाराणसी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में जो है कौन सा क्षेत्र जो है जेजाग भुक्ति या जो है होटी के नाम से जो है जाना जाता है। तो यह बुंदेलखंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को जो है योग के ज्ञान से जो है परिचित किया है, इनका जन्म जो है गोरखपुर में हुआ है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिया गया है कौन सा जो है इसमें सुमेलित नहीं है। एक तरफ ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है जगह दिया गया है। तो जवाहर मेला बिहार मेला बुंदेलखंड सही दिया गया है। पटुसर मेला पश्चिमांचल में लगता है, भाई सही दिया गया है। इसमें जो बंदलेव छठ मेला पूर्वांचल दिया गया है, ये गलत दिया गया है। ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है,
बाकी शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर, ये भी सही दिया गया है। अगला देखते हैं, दिया गया इनमें से कौन जो है एक सुमेलित नहीं है। देवस बाराबंकी सही, आला महोबे भी सही है, कजरी मिर्जापुर सही है। कर्मा जो मथुरा दिया गया है यह गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कर्मा जो संबंधित है सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से संबंधित हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए सर्कुलर नृत्य में महिला सिर पर जो है क्या रख के जो है नृत्य करती है। तो इसमें जो हो जाएगा तेल के दीपक जो है रखे नृत्य करती है। इसमें जो है 108 दीपक रख के करती हैं। अगला देखते हैं, इसमें जो है दिया गया है सूची 1 सूची 2 को मिलान करने के लिए दिया गया है। तो भारत खंडे संस्कृत संस्थान जो हो जाएगा ये 1924 से सही है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 ये भी सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 ये भी सही है। भारत खंडे भारतीय नाटक अकादमी 1975 भी सही है। तो मानिए इसमें यह सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो यह 2006 हो जाएगा। अगला देखते हैं, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो है बाल लिंगानुपात कितना है। तो यह जो है 902 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है 17 नंबर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।